प्रैक्टिस सेट 2.5 आज का टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्टिविटी फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। यहाँ पीडीएफ में देखना है। सबसे पहली एक्टिविटी दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उन्होंने। यहाँ लिखता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला दिया है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आगे उन्होंने उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यूज़ दिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5। सर दिसत नाही आहे. दिसतंय बेटा? प्रेझेंटेशन तर चालू आहे माझं. हो दिसत आहे आता. नाही आता दिसत आहे, मला दिसत नव्हतं. ओके ठीक है। तो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 एक दिया हुआ है, तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या आएगा? देखो यहाँ पर ये डेल्टा का वैल्यू है 5 मीन्स डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो इसके कितना है, इसके रूट कैसे आएंगे? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू उन्होंने दिया है कि इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू इज माइनस 5 मीन्स निगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके नेचर ऑफ रूट कैसे रहेंगे कि नॉट रियल। कैसा आएगा? नॉट रियल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटी करते हैं कि सम ऑफ रूट इज गिवन मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू उन्होंने -7 दिया है। तो उसका हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने बोला है कि ये बॉक्स में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, जबकि यहाँ उन्होंने प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा इक्वल टू 5 दिया है। तो हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? -7, और उसको x लगाएंगे प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू इज 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन मिलेगा। मैं इसको बहुत क्लियरली यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस इन ब्रैकेट -7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस है, इसको देयरफॉर हम ठीक कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन तैयार हो गया है। तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। अब जाते हैं हम तीसरे एक्टिविटी की तरफ। तीसरा एक्टिविटी देखो यहाँ क्या दिया है उन्होंने। तीसरा एक्टिविटी दिया है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अल्फा बीटा ये रूट है, हाँ, और नीचे उन्होंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या है यहाँ पर? 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आप उसके अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर मेरा b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू इज़ -4। तो मैं पहले ये माइनस रखता हूँ, ऊपर -4 अपॉन a का वैल्यू इज़ 2। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये इक्वल टू 2 मिलेगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ +2। और फिर दूसरा जो है, दूसरा देखते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है? सी इज -3 एंड ए इज़ 2। तो ये आ गया मेरा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जो कि उन्होंने यहाँ पूछा था। तो ये आ गया मेरा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू, और ये 2 आ गया मेरा
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ -3/2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गए हैं और हम अभी जाएंगे हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो अभी मैं ये स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसमें यस, ठीक है, अब स्क्रीन बड़ा दिख रहा है। यस, अब इस स्क्रीन को मैंने बड़ा कर दिया है। ओके, तो अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू ढूंढना है हमें, ठीक है। अब डेल्टा का वैल्यू के लिए उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहला दिया है फर्स्ट वन, लेता हूँ मैं यहाँ, दैट इज x² प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सीधा सीधा हमें कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करना है। देयरफॉर वी गेट a इक्वल टू कितना मिलता है 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू -1। देयरफॉर अब डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या आता है b² माइनस 4ac। तो b² मीन्स 7² माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज -1। तो कितना आया 49 माइनस माइनस प्लस 4, 49 प्लस 4 इज 53। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 53। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये है हमारा वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पहले इसका। फिर दूसरे इसमें जाते हैं, सेकंड आप कर पाएंगे, मैं डायरेक्टली थर्ड लेता हूँ, ठीक है। थर्ड पे देखिए क्या दिया है, रूट ऑफ 2x²। सेकंड वाला आपने करना है घर पे 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऐसा दिया हुआ है, हम इसको कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट क्या मिलेगा, a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2√2। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, b² का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज √2 इंटू c इज 2√2, ठीक है। अब देखो 4² इज 16 माइनस, अब √2 इंटू √2 कितना होता है, ये √2 इंटू √2 कितना होता है, दैट इज 2। अगेन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 इज 16। सो ये -16 आ गया इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डेल्टा इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ऐसा बहुत ही आसान नहीं है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट।
determine the nature of the roots of the following क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए पहला उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट वन पहला दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका नेचर ढूंढना है, मतलब अगेन डिस्क्रिमिनेंट पहले ढूंढना पड़ेगा। उस डिस्क्रिमिनेंट का क्या वैल्यू आता है वो देख के हमें नेचर डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दैट इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो हम डायरेक्ट लिखते कंपेयरिंग विथ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दें, बी स्क्वेयर मतलब -4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 इंटू सी इज़ 4। सो अगेन 16 माइनस 16, सो इट इज़ 0। सो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0 मिला। क्या मिला, डेल्टा इक्वल टू 0। दैट इज वी कैन से दैट देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब डेल्टा 0 होता है तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल आते हैं। अब जाते हैं दूसरे सवाल पे, दैट इज इसका सेकंड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका 2y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हुआ, कौन है? PDF डाउनलोड कर मना। जिनके पास बुक नहीं है उन्होंने e-balbharti पे से जाके 10th का बुक डाउनलोड कर लेना है। कुछ 11-12 MB का ही बुक है, वो सिंपल सा PDF फॉर्म में आ जाता है, टेंशन नहीं लेना। नहीं तो लक्ष्मी पेपर मार्ट पूरा दिन खुला रहता है, शाम के 5 बजे तक। लक्ष्मी पेपर मार्ट पे जाना है और बुक खरीद के लेके आना है। ठीक है, या अपने आजू बाजू देखो, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसका व्यवस्था करना है आप लोगों को। ठीक है, सो अब हम करेंगे कंपैरिजन। इसको सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 2। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा, -7 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 2। तो कितना आएगा, अगेन -7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 16, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 49 माइनस 16 इज 33। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 33। दैट इज हम बोल सकते हैं कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। क्या बोलेंगे, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। माइक्रोफोन बंद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सेकंड को सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
थर्ड वन जाते हैं तीसरा। तीसरे में देखते हैं m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, तो a और b c का वैल्यू मिलेगा। तो फिर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, ये सब ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में। हाँ, ए एक्स स्क्वायर भले ही कितना बोर हो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट, ये स्टेप तो हमारी फिक्स है इसमें। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 9। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट किया तो 2 स्क्वायर माइनस, चालू करेंगे बेटा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1, सी इज 9। तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 9 4 जार 36, so it is ultimately minus 32. So delta equal to minus 32, that is हम कह सकते हैं कि delta is less than 0। अब ये कंडीशन हमारे हाथ में आ गई, डेल्टा इज लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, यहाँ मैं लिख देता हूँ निगेटिव टर्म, निगेटिव, ठीक है। सो हम इसके रूट क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द रूट्स आर, रूट कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो इस क्वेश्चन के रूट रियल नंबर में नहीं आने वाले। तो देखिए इसका ये नेचर का फायदा ही ऐसा है कि विदाउट सॉल्विंग the complete equation we can find whether the equation roots of equation are real or not real, बराबर। अगर रियल नहीं आने वाले तो इसको सॉल्व करके फायदा नहीं, लेकिन अगर रियल है या अनइक्वल है, इक्वल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वो रूट वैलिड, वो क्वेश्चन वैलिड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब हमारी लाइट गई हुई है तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर आ गई तो 5-10 मिनट में लाइट, नहीं तो अदरवाइज वी विल स्टॉप द मीटिंग, बिकॉज इन्वर्टर ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। आपको रूट दिए गए हैं, पहला रूट दिया है 0 एंड 4। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि आप किसी को भी अल्फ़ा और बीटा एज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर 0 को अल्फ़ा और 4 को बीटा लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने 0 को बीटा और 4 को अल्फ़ा लिया, ऐसा इंटरचेंज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी ले सकते। लेकिन आपको यहाँ पहले एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4, बराबर है। सो यहाँ पर फिर सम ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स क्या है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। सो अल्फा इज 0 प्लस बीटा इज 4, सो इट गिव्स यू 4। और दूसरा नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये ढूंढते हैं हमने ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किया था कल। अल्फा बीटा मीन्स 0 इंटू 4 इज 0। So therefore the required quadratic equation is, क्या है हमारा फॉर्मूला, x माइनस अल्फा प्लस, फॉर्मूला लिखने अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था 4x और
इसका वैल्यू क्या एक्स था? स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जीरो, ओके ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस जीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा आ गया। ये थोड़ा सा प्लस ज़ीरो हम कभी लिखते नहीं, तो हम इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू ज़ीरो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। दूसरा प्रॉब्लम हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला लेते हैं, जैसे कि फोर्थ वन, जहाँ पर रूट है, दैट इज़ 2 माइनस रूट 5। ये एक रूट है, दूसरा रूट दिया है 2 प्लस रूट 5। यहाँ देखिए रूट कैसे है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका जो डेल्टा है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। हम सीधा सीधा शुरू करते हैं, लेट डिक्लेयर करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 और बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। आप किसी को भी अल्फ़ा और बीटा एज्यूम कर सकते हैं, बट ये डिक्लेरेशन पहले हो जाना चाहिए। जो आप डिक्लेयर करेंगे उस हिसाब से इसका चेकिंग होगा, ठीक है। तो पहला हम ढूंढते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, जो हमारा रिलेशन दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको हम ढूंढते हैं। सो अल्फ़ा इज़ 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा इज़ 2 प्लस रूट 5। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस रूट 5 है और ये प्लस रूट 5 है, तो कैंसिल होगा और अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा 2 प्लस 2 इज़ 4। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें देखते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा मीन्स 2 माइनस रूट 5 इज अल्फ़ा, ब्रैकेट डालता हूँ, दूसरा ब्रैकेट प्रोडक्ट है 2 प्लस रूट 5। अब इसको सॉल्व करने में डरना नहीं, यार ये कैसे सॉल्व करूँ, रूट आ गया, रूट से बहुत बच्चे डर जाते हैं, तो डरने की बात नहीं, ये तो सिंपल आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका फॉर्म क्या बनता है, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब a मतलब 2 उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब रूट 5 का स्क्वायर। तो हमारे हाथ में क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 एंड माइनस रूट 5 स्क्वायर इज 5, सो इट इज -1। कितना आया, -1, ठीक है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन पे जाते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन फार्मूला है। इसमें पुट करते वैल्यू, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इज़ 4x प्लस, ये देखो यहाँ पर 4 वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, इसलिए ब्रैकेट की जगह पे मैंने 4 डाला और x लिखा। अब ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला था, दैट इज़ कितना था, -1, तो इसको हम यहाँ -1 लिख देंगे और 0। देखो जब भी ये माइनस रहेगा ब्रैकेट लिखो, ज़्यादा गड़बड़ मत करो। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एक स्टेप बढ़ा तो चलेगा। सो -4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से बहुत ही आसान ये हमारे प्रॉब्लम्स है।